बसने से पहले उजड़ गया इंडिया गठबंधन, हैसियत ने तोड़ दिया विपक्षियों का कुनबा, अखिलेश के ईगो ने ध्वस्त कर दिए विपक्ष के अरमान, कांग्रेस और सपा ऐंठ में हुए मगरूर, मोदी के खिलाफ बना मोर्चा आपस में ही टकराकर हुआ चूर चूर, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों ने मिलकर भानुमति का एक कुनबा तो जोड़ लिया, लेकिन अपने अपने ईगो की वजह से कुनबा जुड़ने से पहले ही उजड़ गया। बीजेपी के खिलाफ बना विपक्ष का इंडिया गठबंधन आखिरकार खत्म हो गया। अखिलेश यादव ने ऐलान कर ही दिया कि कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते नहीं चल सकते। इसी के साथ तय हो गया कि अब इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। पिछले 4 महीने से लगातार इंडिया गठबंधन को लेकर कवायद चल रही थी। बिहार से लेकर बेंगलुरु तक, बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक विपक्षी नेताओं की कई दौर की बैठक हुई। बाटी चोखा से लेकर मुंबई के बड़ा पाव तक खूब अवभगत की गई, लेकिन ना तो विपक्ष के पास कोई विजन था और ना ही कोई मिशन। आखिरकार हठधर्मिता की भेंट चढ़ गया इंडिया गठबंधन। यूं तो अभी आधिकारिक तौर पर इसके ब्रेकअप का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच चल रही उठापटक ने यह तय कर दिया कि अब इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य बचा नहीं है। अगर यकीन ना हो तो जरा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का यह बयान सुन लीजिए। सर, आप किस नेता के बारे में बात कर रहे हो? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इजराइल और गाजा की युद्ध, उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। अध्यक्ष जी, और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा कर। मायावती जी ने कहा है कि इजराइल और गाजा युद्ध से सबकी अर्थव्यवस्था पे बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे की अभी क्या रणनीति? ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं, और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। तो सुन लिया आपने, ये बयान है इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। और ये साहब जिसकी हैसियत बता रहे हैं, जिन्हें चिरकुट नेता बता रहे हैं, दरअसल वो पार्टी है देश की नंबर 2 की पोजीशन वाली पार्टी कांग्रेस। तो अब आप सोच कर देखिए कि जब बयानों की सीमा इस जगह तक आ जाए, तलखियां इस कदर बढ़ जाएं, तब भला गठबंधन का क्या हश्र होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। अब आपको थोड़ा पृष्ठभूमि समझाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसे अखिलेश यादव अचानक बदजुबानी पर उतर आए। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बातें कर रही थी। उम्मीद लगाकर बैठी थी कि कांग्रेस सपा को 9 सीटें जरूर देगी, लेकिन कांग्रेस ने सपा को सीटें देने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार अखिलेश ने नाराज होकर पहले 9 सीटों पर और उसके बाद 22 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित कर दिए। उसके बाद अजय राय ने अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि उत्तर प्रदेश में हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव पर अजय राय ने संगीन आरोप भी लगाए। 2024 का चुनाव निर्णायक चुनाव होगा। इस बार हम निश्चित तौर से जीतेंगे और हमारी जो कार्यकारिणी है वो नवरात्र में आ रही है। नवरात्र मैंने कहा है, नवरात्र में।
अब हमारा टारगेट उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का टारगेट 80 सीट का है। हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब पार्टी का निर्णय होगा, क्या करना है, कैसे करना है, राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय। अब वो आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। कांग्रेस 80 सीट की अपनी तैयारी कर रही है। बिल्कुल नए पुराने सबका समायोजन करने का। चलिए, बहन जी के साथ जो है बात चल रही है, हमारी जनता के साथ बात चल रही है। उसके बाद अखिलेश यादव हत्थे से उखड़ गए और उन्होंने साफ कर दिया कि अगर गठबंधन एमपी में नहीं होगा तो देश में भी नहीं होगा। यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अखिलेश यादव के बीच व्यक्तिगत खुन्नस ने गठबंधन को ही खटाई पर डाल दिया। मध्य प्रदेश में गठबंधन टूट चुका है। उत्तर प्रदेश में अब गठबंधन बनने के आसार बचे नहीं हैं। बाकी राज्यों में कांग्रेस के दूसरे सहयोगी भी कांग्रेस की राह में रोड़े अटका रहे हैं। यानी तय हो गया है कि कांग्रेस अब एकला चलो की राह चलेगी। ये भी तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल मिलकर नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते नजर आएंगे। यानी बीजेपी को इससे ज्यादा खुशी कुछ और नहीं हो सकती, जैसे बैठे बिठाए उसकी सारी मुरादें पूरी हो गई। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।